की ओर ढाका से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में आम चुनाव। आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी की बम्पर जीत, आवामी लीग ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी, जहां पर 5वीं बार पीएम बनेंगी शेख हसीना। मुख्य विपक्षी दल ने किया था चुनाव का बहिष्कार और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने किया बहिष्कार। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शेख हसीना की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ है, जहां पर शेख हसीना की पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। आवामी लीग ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विदेश मामले के जानकार पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। जी धन्यवाद। शेख हसीना की वापसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, शेख हसीना जो है ये भारत समर्थित है, मतलब भारत के पक्ष में रहती है हमेशा। जी। और जो बीएनपी की जो दूसरी कैंडिडेट है खालिदा जिया, और फिर जो जमात इस्लामी पार्टी के जो दूसरे नेता लोग हैं, जी। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये पार्टियां भारत विरोधी मानी जाती हैं। अगर खालिदा जिया आ जाती हैं, आपको शायद बताना जरूरी है बात कि खालिदा जिया को चीन समर्थन दे रहा है, पर्दे के पीछे से चीन का समर्थन उसे प्राप्त है। और भारत जो है, भारत का ऐसे समर्थन आप नहीं कह सकते उसे, जी। लेकिन बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, ये भारत समर्थित है, ये भारत के पक्ष में रही है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है। मुक्ति वाहिनी का साथ भारत ने दिया था बांग्लादेश की आजादी के लिए। उसके बाद जब इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, तो उस समय ये भारत में थी, भारत ने शरण दिया था इन्हें, तो इसलिए, और भारत में इन्होंने शिक्षा पाई है। और इनके सत्ता में रहने की वजह से भारत को जो फायदा होगा वो ये होगा कि चीन की एंट्री जो है, चटगांव बंदरगाह, जो कि जहां पर चीन अपनी एंट्री चाह रहा है, चीन ने पहले भी ट्राई किया था कि शेख हसीना क्योंकि सत्ता में 2009 से है, तो चीन समय समय पर कोशिश करता रहा है कि चटगांव बंदरगाह मिल जाए उसे, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ पूरे बंगाल की खाड़ी में चीनी नौसेना के भी जहाज जो आ सके, व्यापारिक जहाजों के साथ, और हमारे जो नौसैनिक गतिविधियां वगैरह होंगी, नौ परिवहन गतिविधियां होंगी, उसमें बाधा खड़ी कर सके। चीन की ये मंशा है। मालदीव्स और श्रीलंका को तो उसने अपने कब्जे में ले ही रखा है। मालदीव्स भी अब लगता है कब्जे में चला जाएगा, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है कि उसने कभी भी, शेख हसीना ने कभी भी चीन को एंट्री नहीं दी चटगांव में। तो फिर चीन ने खालिदा जिया को जिताने के लिए, चीन की जो खुफिया एजेंसियां वगैरह हैं, वो काफी समय से सक्रिय भी रही हैं। आपने देखा होगा म्यांमार में भी चीन ने अपना वो कब्जा जमा लिया। तो इस वजह से बांग्लादेश हमारे लिए बड़ा अहम है। और यहाँ भी अगर चीन आ जाता है, तो फिर वो भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी प्रांतों के लिए काफी दिक्कत होती। लेकिन शेख हसीना के सत्ता में रहने से, और दूसरी बात ये, शेख हसीना जो है प्रोग्रेसिव टाइप की लीडर है। इन्होंने बांग्लादेश, आप देखिएगा कुछ समय पहले तक भी एक रिपोर्ट आ रही थी कि जो आर्थिक विकास दर है बांग्लादेश की, वो पूरे दक्षिण एशिया में 8 की गति से जा रही थी। तो उस समय भारत की आर्थिक विकास की गति भी 8 की गति से नहीं जा रही थी, 8 की स्पीड से नहीं जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश की जा रही थी। अब हाल के दिनों में कुछ एक समझौते जरूर हुए हैं चीन के साथ, लेकिन भारत के जो रणनीतिक हित हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सारे हित किए गए। कुछ व्यापारिक जो समझौते हैं, इन्होंने चीन के साथ जरूर किए हैं, लेकिन उससे भारत को कोई खास नुकसान या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यह है कि शेख हसीना के दोबारा सत्ता में आ जाने से अब ये मान के चलिए अगले 5 वर्षों तक ये सत्ता में बनी रहेंगी। और दूसरी तरफ एक ये भी बात है कि बांग्लादेश में इन चुनावों का बहिष्कार किया बाकी दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने, और उनका कहना था कि ये धांधलेबाजी करती हैं। लेकिन जिस नेता को खुद 2.5 लाख वोट मिल रहे हैं, और जिसने 2/3 बहुमत के साथ 222 सीटें जीती 300 सीटों में से, आप उसके ऊपर धांधलेबाजी का कैसे आरोप लगा सकते हैं? और अगर आपने बहिष्कार कर ही दिया, तो फिर चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे वो दूसरी वे पार्टियां हों, इन्होंने जो बहिष्कार कर दिया, तो उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ बचता भी नहीं है। और ये, जहां तक लोग बोले एक तरफा वोट था, तो एक तरफा आप किस तरह से कह सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में आपको अधिकार होता है कि आप अगर
आपकी मनपसंद पार्टी अगर चुनाव में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ते, आप वोट भी नहीं देते, आपके पास वोट न देने का भी अधिकार है। और जाकर के और अगर मतलब वो पार्टी आ नहीं रही है, बावजूद इसके मतपत्र में आप उस पार्टी को भी वोट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और 2/3 जनता ने बांग्लादेश के जो नेता हैं शेख हसीना, इन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना है। तो ये दिखाता है कि बांग्लादेश की जो बहुसंख्यक जनता है जी। वो शेख हसीना की नीतियों से और उनके प्रशासन से काफी हद तक संतुष्ट है। और दूसरी तरफ ये जो जमात इस्लामी जैसी पार्टियां हैं बांग्लादेश में, ये सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ और चीन के पक्ष वाली पार्टियां हैं, जिससे लोगों को मालूम है कि अगर ये पार्टियां आ भी जाती हैं सत्ता में तो इनके पास फॉरवर्ड लुकिंग कोई एजेंडा नहीं है। इस वजह से जिस प्रधानमंत्री ने अभी तक पिछले 4 चुनाव कार्यकाल में काम किया है बांग्लादेश की तरक्की के लिए, उसे 5वां सत्र भी इन्होंने इसीलिए दिया है कि वो जो प्रगति के कार्य हो रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आएगी जी। क्योंकि ये जो पार्टियां आएंगी तो इनके आने के बाद वो पूरा जो प्रोग्रेस का जो पाथ है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और बांग्लादेश में देखिए पिछले कुछ वर्षों में कट्टरपंथ अपना सर उठा रहा है और सऊदी अरेबिया और खाड़ी के कुछ देश जो है फंडिंग करके बांग्लादेश के लोगों को, आपने पिछले 10-15 वर्षों में देखा होगा यहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा बदलता जा रहा है और ये लोग मजहबी होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से भी एक बड़ा खतरा है। और अगर एक ठोस प्रशासन, एक सख्त प्रशासन वहां नहीं है तो बांग्लादेश भी खाड़ी के किसी अन्य देश की तरह, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया, इराक हो, उसकी भेंट चढ़ सकता है। पंकज श्रीवास्तव जी, शेख हसीना की जीत के बाद चीन के साथ जो बांग्लादेश के संबंध हैं वो किस दिशा में जाएंगे? देखिए वो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, लेकिन आप इतना तय मानिए कि कोई भी रणनीतिक महत्व वाले समझौते चीन बांग्लादेश के साथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीत के बाद ही शेख हसीना ने ये बात कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत जैसा सहयोगी पड़ोसी देश हमारे साथ है जी। तो ये कहने का सीधा मतलब ये है कि इतना सकारात्मक जो स्टेटमेंट शेख हसीना जी ने दिया है उसके पीछे मतलब ये है, ये एक तो भारत को ये दिखाना है कि भाई हम आप ही के साथ हैं हमेशा, हमारे बीच में जो भी छोटी मोटी बातें होती रही हैं होने दीजिए, लेकिन हमारे संबंध आपसे बेहतर बने रहेंगे। दूसरी तरफ चीन को भी, क्योंकि चीन का दूतावास वहां पर है, चीनी मीडिया वहां सक्रिय है, चीनी दूतावास के जरिए भी ये बात कह दी गई है कि अपने इस पब्लिक मीडिया में आए हुए इस वक्तव्य से कि चीन ये ना समझे कि हम आपको अब एक्सेस वगैरह देंगे। हालांकि चीन पहले ही समझ रहा था कि अगर खालिदा जिया आती तब तो उनकी दाल गल सकती थी बांग्लादेश में, लेकिन अभी गलेगी नहीं। अभी सिर्फ ये है कि कुछ एक व्यापारिक समझौते वो हो पाएंगे और बंगाल की खाड़ी में कोई भी पोर्ट बांग्लादेश अपना नहीं लेगा, चाहे वो चटगांव हो या चाहे फिर कोई और छोटे मोटे पोर्ट हो। क्या पंकज श्रीवास्तव जी, मुख्य विपक्षी दल ने जिस तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया, इसका फायदा शेख हसीना को मिला चुनाव में? जी जरूर, इस तरह कुछ तो फायदा मिला ही है, लेकिन जब ओपन इलेक्शन होते हैं, भले ही किसी पार्टी ने उसका बहिष्कार कर दिया हो चुनाव का, लेकिन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालें या फिर घर में बैठ जाएं, क्योंकि उनकी मनपसंद पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये जो बहुमत, ये जो प्रचंड जीत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 300 में से अगर 222 सीटें एक पार्टी को मिल रही हैं, इसे प्रचंड और 2/3 बहुमत कहा जा सकता है जी। इसका मतलब ये है कि वहां की जो बहुसंख्यक जनता है वो शेख हसीना की नीतियों से भी अच्छी तरह परिचित है और शेख हसीना को ही अपना प्रधानमंत्री प्रचंड जीत या फिर एक तरफा जीत कह सकते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार बहिष्कार किया गया, इसके बावजूद भी उन्होंने एक तरफा जीत हासिल किया। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।